नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 11 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has been appointed by the Emir of Kuwait as the new crown prince of the country। तो कुवैत के एमीर ने किसे अपने देश का नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? तो आप सभी ने आंसर शेख सबाह खालिद अल हमाद अल सबाह आंसर दिया था और यही आंसर सही है। कुवैत एक खाड़ी कंट्री है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो आज का पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी विल बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर हाउ मैनी कंसेक्यूटिव टाइम इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री, कौन सी भी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं? तो ये 2014 में इन्होंने शपथ ली, 2014 के बाद 19 में इन्होंने शपथ ली और 2024 में भी इन्होंने शपथ ले ली। तो 3 बार भारत के ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो हमारे इस समय पर भारत के प्रधानमंत्री चुने गए हैं कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट पूरी संसद के जो लोकसभा में विजेता जितने भी मेंबर्स थे उनके द्वारा, तो अब यहाँ पर उनकी पार्टी एनडीए ने इनको नेता चुना है। तो ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले ये कारनामा जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर था, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला और लगातार 3 बार शपथ इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में ली थी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जब चुने जाते हैं तो उनके साथ ही बहुत सारे मिनिस्टर्स भी चुने जाते हैं। तो कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, तो ये 3 प्रकार के मिनिस्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिनकी संख्या 15% होनी चाहिए। और एनडीए अलायंस ने अभी यहाँ पर अपने मिनिस्टर्स को भी शपथ दिला दी है। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पर किन किन को कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में कंफर्म करूँगा। तो यहाँ पर नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया ने यूएस, कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस किया है और 240 सीट बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन में जीत ली। एनडीए अलायंस, जो बीजेपी का पूरा अलायंस था, उन्होंने यहाँ लगभग 300 सीटें जीती हैं। मतलब 300 के कम थी, लेकिन बाद में फिर रिकाउंटिंग या कुछ सीटों का जो फैसला आना था वो रह गया था। उसके बाद यहाँ पर इनके 300 सीटें हो चुकी हैं। नई दिल्ली में 6 नंबर की इंडिया और जापान के बीच में वर्किंग ग्रुप्स जो कि काउंटर टेररिस्ट पर काम करता है, उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई। श्री रविशंकर जी, जिनको पहला पोस्टल स्टैम्प प्राप्त हुआ है, जो कि तमिलियंस श्रीलंका में इंडियन ऑरिजिन के रहते हैं, उनके द्वारा भारत को 39th रैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में प्राप्त हुई है। यूएसए इसमें टॉप पोजीशन पर रहा है। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो एट द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024। तो ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर होगा, ये जीत लिया है किसने? तो डीपी मनु ने। किसने? डीपी मनु, जिन्होंने गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में जीत लिया। इन्होंने सबसे हाईएस्ट जो इनका थ्रो था 81.58 मीटर के थ्रो के माध्यम से इन्होंने इसे जीता है। इनके अलावा अन्य खेलों में भी नित्य रामराज ने यहाँ पर सिल्वर मेडल सिक्योर किया, वुमेन के 100 मीटर हर्डल की जो रेसिंग हुई थी उसमें। ठीक,
आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, दीप्ति जीवांजी ये गोल्ड मेडल जीती हैं वर्ल्ड एथलेटिक पैरा चैंपियनशिप 2024 में, जो कि वुमेंस T20 400 मीटर्स की रेस थी। और 40 किलोग्राम वेट कैटेगरी में प्रीतिसिमा बोई जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और साथ साथ कहाँ पर जीता तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में जीता, और इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। ईगा स्वितक पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इटालियन ओपन टाइटल को इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल फेडरेशन कप 2024 जिसको भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया गया वहाँ इन्होंने जीता। मैग्नस कार्लसन जिन्होंने चेस में सुपर बेट रैपिड ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट 2024 को जीता है। जापान ने यहाँ पर मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप में, जो कि उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया गया, जीत लिया। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री sold hundreds of garbage balloon on South Korea, increasing tensions between the two countries। तो किस देश ने दक्षिण कोरिया पर सैकड़ों कूड़े के गुब्बारे बरसाए जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया। और इसमें कूड़े के जो ढेर में मल मूत्र जो जानवरों का था वो भी इसमें अवेलेबल था। इसको टेस्टिंग के लिए भी साउथ कोरिया ने पहले भेजा, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से लगभग सैकड़ों कूड़े के गुब्बारे बरसाए थे। ऐसा इवेंट, ऐसी घटना पहले भी घटी थी जो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर किया। तो ये आंसर नॉर्थ कोरिया होगा। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर जो कि लगभग हंड्रेड्स जो बलून्स हैं उनको यहाँ पर उनकी तरफ उड़ाए जिसमें गार्बेज और कूड़ा अवेलेबल था। आगे बात करें साउथ कोरिया की बात करें तो साउथर्न पार्ट में कोरियन पेनिनसुला में अवेलेबल है, और नॉर्थ कोरिया और इन दोनों के बीच में 33 डिग्री चैनल आता है। साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल सियोल है, प्राइम मिनिस्टर हान डुक सू है, प्रेसिडेंट यून सुक येओल है। नॉर्थ कोरिया जिसको डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, ये इसके लीडर हैं किम जोंग उन, कैपिटल यहाँ की प्योंगयांग है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया गॉट द स्टेटस ऑफ ग्लोबल रामसर साइट इन जून 2024 टेकिंग द नंबर टू 83। तो भारत की जो रामसर साइट्स की लिस्ट है उसमें 82 हो चुकी है। अभी रिसेंटली में 2 साइट्स को सिलेक्ट किया गया है वेटलैंड साइट्स के रूप में। तो भारत अब टोटल 82 साइट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर आ गया है। अगर पहली पर बात करें तो यूके की पहली रैंक है रामसर साइट्स को रखने में, मतलब हाईएस्ट नंबर उनके पास वेटलैंड्स हैं। दो अभी रामसर साइट्स जो कि बिहार में सिलेक्ट की गई। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिस दिन ऑब्जर्व होता है उसी दिन। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, Who has been elected as the oldest MP of the 18th लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद कौन चुने गए हैं, मतलब हाईएस्ट एज वाले सांसद कौन चुने गए हैं। तो आंसर होगा ये चुने गए हैं कौन, तो TR बालू। कौन, TR बालू। तो TR बालू 82 ईयर ओल्ड है, और इन्होंने तमिलनाडु में श्री पेरुम्बुदूर लोकसभा सीट में जीत दर्ज की है, और ये 7वीं बार लोकसभा में MP बने हैं। 1986 में ये राज्यसभा में पहली बार चुनकर आए थे, और बाद में इन्होंने लोकसभा में इलेक्शन लड़ा AIDMK पार्टी से, और 2024 में इन्होंने लोकसभा में लगभग 5 लाख वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन, द नेशनल कंपनी
लॉ ट्रिब्यूनल अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड विच एयरलाइंस कंपनी। तो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने एयर इंडिया और किस एयरलाइंस कंपनी के विलय को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा ये विस्तारा और साथ साथ एयर इंडिया के मर्जर को मंजूरी दी गई है। किसके? ध्यान रखिएगा, जो भारत में कंट्रोल करती है एयर सिस्टम से रिलेटेड पूरा सिस्टम। तो अभी आपको बता दें, विस्तारा जो कि जॉइंट वेंचर टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइन का है, अब ये एयर इंडिया के साथ भी यहाँ पर जुड़ चुका है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नकटी बर्ड सेंचुरी has been included in the global Ramsar site list. In which state is it located? नकटी पक्षी अभ्यारण्य को वैश्विक रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो कि रामसर साइट के रूप में शामिल हुआ, ये बिहार में अवेलेबल है। और भारत में अब टोटल कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं? मैंने आपको बता दिया 82 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। और दुनिया के मामले में भारत तीसरी पोजीशन पर आता है रामसर साइट्स की संख्याओं में। बिहार में नागी डैम और नकटी डैम के पास यहाँ पर साइट्स है, उनको सिलेक्ट किया गया एज आ रामसर साइट। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नेम द यंगेस्ट एमपी ऑफ द लोकसभा 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसदों के नाम बताइए। तो 25-26 साल के, आपको पता है लोकसभा में सिलेक्ट होने की मिनिमम एज कितनी है? 25। मैक्सिमम एज कितनी है? कोई भी नहीं, मैक्सिमम आप कभी भी किसी भी एज पर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो 25 मिनिमम एज है। उसके बाद आप सिलेक्ट हो सकते हैं लोकसभा, मतलब आप चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं। तो 25 से 26 साल की उम्र के जो सबसे युवा सांसद इस बार चुने गए हैं, यहाँ पर प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, ये दोनों लोकसभा के मेंबर चुने गए। संजना जाटव और संभावी चौधरी। तो आंसर ए एंड बी होगा। तो 4 यहाँ पर नए सांसद चुने गए जो कि यंगेस्ट है, 25 से 26 साल के हैं। याद रखिएगा, 18वीं लोकसभा में प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, संजना जाटव, संभावी चौधरी चुनी गई हैं। प्रिया सरोज की बात करें समाजवादी पार्टी, पुष्पेंद्र सरोज की बात करें समाजवादी पार्टी, संजना जाटव कांग्रेस से और संभावी चौधरी ये लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की पार्टी है, उससे ये सिलेक्ट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, संबोजी राव, चेयरमैन ऑफ समोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज पास्ट अवे, विच हाईएस्ट ऑनर डिड ही रिसीव? तो भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो संबोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रामोजी राव का निधन हो गया और उन्हें कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला था? तो उन्हें पद्म विभूषण जो कि सर्वोच्च में सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है उनको प्राप्त हुआ था। 2016 में इन्हें प्राप्त हुआ। ये इनकी बात करें तो ये रामोजी फिल्म सिटी और साथ साथ ईटीवी नेटवर्क को ओन्ड करते थे और ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे और अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द मार्टिरडम डे ऑफ बिरसा मुंडा सेलिब्रेटेड? तो बिरसा मुंडा का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा को आपको पता है ये जो जनजातियां थी उनके उद्धार के लिए कार्य किया करते थे। अभी इनका 9 जून को इनका शहादत दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। बिरसा मुंडा जी 9 जून 1900 को ये इनको जेल में रखा गया था और वहीं पर इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। 123वीं बर्थ एनिवर्सरी भी हमने 2023 में ऑब्जर्व की है। बिरसा मुंडा जी को बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल की जो जनजातियां हैं पूजती हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो शेख सबाह खालिद अल हमाद अल सबाह ये नए क्राउन प्रिंस कुवैत के नियुक्त हुए हैं। किंग चार्ल्स III
इनकी पिक्चर अब ब्रिटेन के नोट पर दिखाई देगी और 5 इयर्स के 5 आइज़ के जो ग्रुप जो मेंबर्स हैं उनके साथ ऑस्ट्रेलिया ने कोलैब किया है, जिससे कि वो अपने यहाँ पर सोल्जर्स को अपनी आर्मी में सोल्जर्स को भर्ती कर सके। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मॉरिशस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री जी की ओथ पर ये आए हैं। आगे बात करें उत्तराखंड इंडिया की पहली एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा को इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि दिल्ली में आने वाले पानी को आप नहीं रोकेंगे। न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट थीसीमिया मलायाना ये अभी रिसेंटली में मलेशिया में डिस्कवर हुई है। निवीडिया जिसने एप्पल को यहाँ पीछे छोड़ दिया और सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे हम 2 जून को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के क्विज़ की। तो आज का क्विज़ है, विच कंट्री शोव्ड 100 ऑफ गार्बेज बलून्स ऑन साउथ कोरिया इंक्रीजिंग टेंशन बिटवीन 2 कंट्रीज। तो किस देश ने दक्षिण कोरिया पर सैकड़ों कूड़े के गुब्बारे बरसाए जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।